आज के इस विश्लेषण का विषय है योगी और मायाजाल, परमहंस योगानंद और क्रिया योग का विज्ञान। कभी ऐसा लगा है कि हम सब एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं? आज की जो ये मॉडर्न लाइफ है, ये कुछ वैसी ही है। हर तरफ तनाव, अनगिनत इच्छाएं और ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें जो हमें हर मोड़ पर उलझा देती हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस माया जाल से बाहर निकलने का कोई भरोसेमंद रास्ता है भी? इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? हजारों साल पुरानी एक यूनानी कथा में। एक हीरो था, थीसियस, जो एक ऐसी ही भूल भुलैया में फंस गया था और अंदर एक भयानक राक्षस भी था। अब सोचिए, बाहर निकलने का कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक धागा। उसने बस उस धागे का एक सिरा पकड़ा और घुमावदार रास्तों से होता हुआ बिना भटके सीधा आजादी तक पहुंच गया। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। तो हमारी अपनी जिंदगी की इस भूल भुलैया के लिए भी एक ऐसा ही धागा मौजूद है, और इस धागे को खोजने वाले थे एक असाधारण मार्गदर्शक। चलिए उनकी यात्रा से ही शुरुआत करते हैं। ये है परमहंस योगानंद। जन्म के समय इनका नाम था मुकुंद लाल घोष। इन्हें एक ऐसे मसीह समान ऋषि के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने हमारे इस मॉडर्न युग के लिए एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली विज्ञान का रास्ता फिर से खोल दिया। ईश्वर को पाना, बस यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उनकी जो आत्मकथा है वो बताती है कि उन्हें बचपन से ही अपने पिछले जन्म की कुछ धुंधली यादें थीं, कि वो हिमालय में एक योगी थे। फिर जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनकी माँ का देहांत हो गया, और उसके बाद ये जो आध्यात्मिक प्यास थी वो एक तूफान बन गई। हालात ये थे कि उन्होंने एक दिव्य गुरु की तलाश में हिमालय की ओर भागने की कोशिश तक की। उनकी माँ ने अपनी मृत्यु से पहले एक संदेश छोड़ा था, और ये संदेश असल में उनके गुरु लाहिरी महाशय की एक भविष्यवाणी थी, जिसने योगानंद के जीवन के रास्ते पर जैसे मुहर लगा दी। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि उनका जीवन सांसारिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए था। तो वो धागा क्या था? आखिर वो कौन सा धागा था जो योगानंद को मिला? वो था क्रिया योग का विज्ञान। जी हाँ, जिंदगी के इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक सीधा और पूरी तरह से वैज्ञानिक रास्ता। तो सवाल ये है कि क्रिया योग असल में है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही एडवांस्ड योग तकनीक है जो हमारे मन और इंद्रियों का जो लगातार शोर चलता रहता है ना, उसे शांत कर देती है। और सोचिए, जब ये शोर शांत होता है तब इंसान धीरे धीरे उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अपनी एकता को महसूस करने लगता है, जहां से वो असल में आया है। योगानंद ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ये अनंत तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक राजमार्ग है, मतलब कोई अंदाजे पर चलने वाला रास्ता नहीं। ये वही सटीक रास्ता है जिससे हमारी आत्मा इस शरीर में उतरी थी, और क्रिया योग उसी रास्ते पर हमें वापस ऊपर ले जाने की एक तकनीक है। और जानते हैं ये राजमार्ग कहाँ है? इस आध्यात्मिक विज्ञान का केंद्र, ये राजमार्ग और कहीं नहीं, हमारी अपनी रीढ़ की हड्डी है। यही वो धुरी है जहां सारा का सारा आंतरिक काम होता है। देखिए, क्रिया योग कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक बेहद स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। इसकी शुरुआत होती है कुछ खास एक्सरसाइज से, जो शरीर को कॉस्मिक एनर्जी से रिचार्ज करती हैं। फिर सांस पर ध्यान लगाने के लिए होंग सौ जैसी प्राचीन मंत्र ध्यान तकनीक सिखाई जाती है। इसके बाद आता है ओम के ब्रह्मांडीय कंपन को सुनने का अभ्यास, और आखिर में एक ऑथराइज्ड शिक्षक से क्रिया की जो मेन तकनीक है उसकी दीक्षा मिलती है। चलिए, अब इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के लेंस से देखते हैं। ये तकनीक हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर असल में काम कैसे करती है। जो स्रोत ग्रंथ हैं उनके अनुसार हमारी रीढ़ की हड्डी ही वो डिवाइडिंग लाइन है, वो रेखा जहां पदार्थ की दुनिया खत्म होती है और आत्मा की दुनिया शुरू होती है। मतलब एक तरफ है तनाव, डर और इच्छाओं की दुनिया, और दूसरी तरफ है शांति, आनंद और अंदरूनी सुकून की दुनिया। और इन दोनों दुनियाओं के बीच का पुल है रीढ़ की हड्डी। और कमाल की बात देखिए, आज का न्यूरोसाइंस हजारों साल पुरानी इसी बात को कंफर्म कर रहा है। साइंस कहता है कि हम जो भी सोचते हैं या जिस भी चीज पर ध्यान लगाते हैं, उससे हमारे दिमाग में सचमुच में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं।
जो लोग ध्यान करते हैं उनके दिमाग का बाया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे दिमाग का हैप्पीनेस सेंटर भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव और डेवलप हो जाता है। इतना ही नहीं, ये अभ्यास क्रॉनिक स्ट्रेस के फिजिकल इफेक्ट्स को भी पलट देता है, जैसे हमारे डीएनए के सिरों पर लगे टेलोमियर्स को छोटा होने से रोकना। और ये टेलोमियर्स सीधे सीधे हमारी एजिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। ये प्रैक्टिस हमारे शरीर को फाइट और फ्लाइट वाले स्ट्रेस मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले शांत मोड में ले आती है। और इस बदलाव की जो क्षमता है वो हमारी कल्पना से भी परे है। एक इंसान के दिमाग में करीब 1.1 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। योगानंद ने जो तकनीकें सिखाईं वो हमें इसी विशाल क्षमता का इस्तेमाल करने का तरीका बताती हैं, जिससे हम अपने दिमाग को सचमुच नए सिरे से ढाल सकते हैं। अब ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर ये तकनीक इतनी शक्तिशाली है तो ये इतनी कॉमन क्यों नहीं है? इसे खुले तौर पर क्यों नहीं सिखाया जाता? इसका जवाब खुद योगानंद ने अपनी आत्मकथा में दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ प्राचीन यौगिक नियमों की वजह से इस तकनीक की पूरी जानकारी किताबों में नहीं दी जा सकती। इसे सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड टीचर यानी एक क्रियाबान से ही पर्सनली सीखना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि क्रिया योग सीधे हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण के साथ काम करता है। ये कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है। ये सेफ और असरदार हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसे गुरु शिष्य परंपरा के जरिए एक पवित्र प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ाया जाए, और वो भी सिर्फ ऐसे शिष्य को जो इसके लिए पूरी तरह से समर्पित और तैयार हो। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा दिमाग ही अपनी आदतों और रिएक्शंस के जरिए हमारे दुखों की वजह है, तो क्या वही दिमाग सही तकनीक और ट्रेनिंग के साथ हमारे दुखों का इलाज भी नहीं बन सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब के अंदर ही कहीं मौजूद है,